Good morning, students. Here Ranbir Sharma, your science teacher. We were doing first chapter nutrition in plants. Nutrition in animals. मतलब कि ये हमारा है पशुओं में पोषण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो इसमें कल मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो हमें कितने जूल, एक मॉलिक्यूल होता है जो वो कितने जूल एनर्जी देता है, 70 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली देता है। और जो हमारे पास प्रोटीन है वो कितने जूल देता है, एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का, फैट का, एक मॉलिक्यूल फैट का कितने देता है, 37 किलो जूल पर ग्राम। 1 ग्राम कह सकते हैं बेटा, 1 मोल कह सकते हैं, ये तुम्हारी इच्छा है। 70 ग्राम देता है फैट का, और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का कितना देता है, 17 kg। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लो इसको, आप अंडरलाइन कर लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, यहाँ तक पर ग्राम तक करना है। उसके बाद है बेटा आज हम जो करेंगे वो है, आगे देखेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, नाम में पता चल रहा है बेटा, कार्बन, ओ ऑक्सीजन, हाइड्रेट हाइड्रोजन, एंड फैट कंसिस्ट ऑफ, कार्बोहाइड्रेट और फैट में क्या पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम पाए जाते हैं। मतलब ये इससे मिल के बनता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। ठीक है बेटा, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट रेंज फ्रॉम सिंपल मोनोसैक्राइड्स। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं, इनको सिंपल मोनोसैक्राइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको, सिंपल मोनोसैक्राइड्स, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, सबके पीछे ओज ओज लग रहा है, दिख रहा है ना सबको, सबके पीछे क्या लग रहा है, ओज ओज लग रहा है, तो इसलिए ये क्या है, मोनोसैक्राइड हैं। चाहे ग्लूकोज है, चाहे फ्रैक्टोज है, चाहे ग्लैक्टोज है, इनका फॉर्मूला बेटा क्या होता है हमारे पास, C6H12O6। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था ये, अगर याद हो, फोटोसिंथेसिस में किया था कि क्या बना था हमारे पास, ग्लूकोज C6H12O6। यही फार्मूला होता है फ्रैक्टोज का, और यही फार्मूला होता है हमारा ग्लैक्टोज का। याद रखना, इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ओके, उसके बाद है हमारे पास बेटा कॉम्प्लेक्स पॉलीसैक्राइड्स। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैक्राइड स्टार्च, कहते हैं ये तो था सिंपल हमारे पास पीछे जो किए थे। अब क्या है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे, अब मोनोसैक्राइड्स था जो क्या था, सिंपल था, मोनी की जगह पे क्या हो जाएगा, पोली का मतलब बहुत सारे सैक्राइड्स मिल जाते हैं, क्या हो जाती हैं, मिल जाते हैं। और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बहुत सारे जब मिल जाएंगे आपस में, जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपस में मिलाएंगे तो वो क्या बनाएंगे बेटा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब आपस में मिलाएंगे तो वो आपस में क्या बना लेंगे बेटा, स्टार्च। क्या बना लेंगे, स्टार्च मॉलिक्यूल बना लेंगे। जब स्टार्च आपस में मिलेंगे बहुत सारे तो वो क्या बनाएंगे हमारे पास बेटा, सेलुलोज। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। फैट आर ट्राईग्लिसराइड्स, कहते हैं, ये नाम है बेटा, देखो याद करने पड़ेंगे ये। फैट क्या होते हैं, ट्राईग्लिसराइड्स। फैट किससे बनता है, 3 ग्लिसराइड मॉलिक्यूल होते हैं जो जब वो जुड़ते हैं आपस में तो क्या बनता है बेटा, फैट बनता है, मेड एसोटेड फैटी एसिड मोनोमर। और किससे बनता है ये, फैटी एसिड से। क्या बनता है, फैटी एसिड से। देखो ग्लिसराइड है जो फैटी एसिड से बनेगा, और ग्लिसराइड से 3 मॉलिक्यूल ग्लिसराइड जब जुड़ेंगे तब क्या बनेगा, फैट बनेगा। ठीक है, फैटी एसिड मोनोमर बाउंड टू ग्लिसरॉल बैकबोन। कहते हैं ग्लिसरॉल इसकी क्या है, एक रीढ़ की हड्डी है। सम फैटी एसिड बट नॉट ऑल, कहते हैं सभी जो फैटी एसिड हैं, बट नॉट ऑल, सम फैटी एसिड, कुछ फैटी है बस सभी नहीं है, आर असेंशियल इन द डाइट, हमारे आहार में होने ज़रूरी हैं, हमारी डाइट होने में, डाइट है जो हमारी उसमें होने बहुत ज़रूरी हैं। दे कैन नॉट बी साइंथाइज इन द बॉडी, वो शरीर में साइंथाइज नहीं हो सकते, पैदा नहीं हो सकते। प्रोटीन मॉलिक्यूल कंटेन नाइट्रोजन एटम इन एडिशन टू कार्बन, कहते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है बेटा, नाइट्रोजन एटम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, इन एडिशन टू कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वो किस में पाए जाते हैं हमारे पास, मोनोसैक्राइड में, ग्लूकोज में जो हम खाते पीते हैं उनमें। बट हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो किस में पाया जाता है बेटा, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हम खाते हैं उनमें पाया जाता है।
ठीक है। द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन इज नाइट्रो कंटेनिंग अमीनो एसिड। कहते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट क्या है प्रोटीन का, कि नाइट्रोजन तो होता है, नाइट्रोजन से जो बनता है ना प्रोटीन का मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। किससे बनता है? अमीनो एसिड से। सम ऑफ विच आर एसेंशियल इन सम ऑफ विच आर एसेंशियल इन द सेंस ऑफ वुमेन कैन नॉट मेक देम इंटरनली। कहते हैं कुछ ऐसे होते हैं, इतने ज़रूरी होते हैं जिसको इंसान अंदर से नहीं बना सकता। आज यहीं तक करेंगे बेटा, इससे रिलेटेड कुछ समझाता हूँ मैं आपको। देखो देखो बेटा, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को ध्यान से समझेंगे। जो हमारे पास बेटा प्रोटीन होता है, प्रोटीन किससे बनता है? पॉलीपेप्टाइड से। पॉलीपेप्टाइड किससे बनेगा? पेप्टाइड से। पेप्टाइड किससे बनेगा? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड किससे बनेगा? नाइट्रोजन से। मतलब कि हमारे पास ये कह सकते हैं कि जब नाइट्रोजन दो या दो से अधिक आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? अमीनो एसिड। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं अमीनो एसिड में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है? पेप्टाइड बनता है। जब पेप्टाइड आपस में मिलेंगे दो या दो से अधिक, देखो ये तो मोनोपेप्टाइड है, मोनो का मतलब एक, पोली का मतलब बहुत सारे पेप्टाइड आपस में बनेंगे जिसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। जब पॉलीपेप्टाइड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा बेटा? प्रोटीन मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, समझ में आया होगा सबको। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है, दीज आर बायोपॉलीमर नेमिंग अ लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड जॉइन टू ईच अदर बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड। कहते हैं इसमें जो हमारे पास बेटा प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है किसका? अमीनो एसिड का, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसके द्वारा बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। ये बॉन्ड होता है, क्या होता है? ये बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास प्रोटीन बनता है। आशा है सभी को समझ में आ गया होगा बेटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।